यानी कि ज़हनी माजूर इंसान माहिर तालीम बन गया और वो $2000 फी घंटा के हिसाब से मुआवजा ले रहा है। आप सोच सकते हैं कि उसकी एबिलिटीज क्या थी। आपको लोग अक्सर किसी के एबिलिटीज को समझ नहीं सकते, समझ से बाहर होती है तो वो कहते हैं कि ये बेकार है। नहीं, इस तरह नहीं होता। हर वो शख्स जो कामयाब होता है वो स्टार्ट में तन्हा ही होता है, कोई उसका साथ नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर मोहम्मद सैयद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल सैयद ऑफिशियल। सो वेलकम टू माय चैनल। जी प्यारे दोस्तों, तो आज का जो मेरा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे अपने सलाहियतों पर एतमाद। यानी कि अक्सर हम जब नाकाम हो जाते हैं तो हमारे अपने सलाहियतों पर एतबार नहीं होता, एतमाद नहीं होता। हम अक्सर डर जाते हैं, हम कहते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारे एबिलिटीज में नहीं आ सकता, यानी कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, एबल नहीं हूं। और इसी की डर की वजह से हम नाकाम हो जाते हैं। हमारी नाकामियां जो होती हैं वो हमारी एबिलिटीज की वजह से नहीं होती है, हमारे उस सोच की वजह से होती है जो हम सोचते हैं कि हम इसके एबल नहीं है। तो आप लोगों को मैं आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाना, ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जी प्यारे दोस्तों, अगर हम सोच ले, थोड़ा सा वक्त भी हमें मिल जाए सोचने के लिए, तो हम अगर सोच ले तो हमारे पास बेशुमार सलाहियतें होती हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार सलाहियतों से नवाजा गया है, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं होती, अहमियत नहीं होती। लेकिन इसकी असल वजह हमारे तालीमी निज़ाम भी हो सकती है। वो किस तरह आप लोगों को मैं बता दूंगा एक स्टोरी में, क्योंकि उसमें तालीमी निज़ाम ने यानी कि तालीमी इदारे ने एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का जहन किस तरह रोशन कर दिया और वो किस तरह कामयाब हो गया। मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे पेरेंटल सिस्टम जो होता है, पेरेंट्स वो भी जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जब हम एक इदारे में जाते हैं, एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहां एजुकेशनल हो, चाहे जिस तरह भी हो, जरूरी नहीं है स्कूल हो और कॉलेज हो, जहां भी हो, ठीक है, कोचिंग हो, ट्रेनिंग कॉलेज हो, ट्रेनिंग स्कूल्स हो, क्लासेस हो, जहां भी हो, वहां का जो निजाम होता है, जब आपको ट्रेन किया जाता है तो आपको समझाया जाता है कि हालात के साथ किस तरह लड़ना है आपको। वहां की खामियां जब होती है, यानी कि आपको वो अगर पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से और ठीक तरीके से ट्रेन नहीं करते तो उनकी भी खामियां होती हैं कि आप नाकाम हो जाते हो। आपके अंदर जो एबिलिटीज है, जो सलाहियतें हैं, वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही मालूम कर सकती हैं। किस तरह, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक गुड स्पीकर हो, लेकिन आप घर में कभी स्पीच नहीं कर सकते, क्योंकि घर में वैसा माहौल नहीं होता कि आप स्पीच कर लो। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऐसी एक्टिविटीज होते हैं और होने भी चाहिए कि वहां पे स्पीकिंग टैलेंट चेक किया जाए। यानी कि जो स्पीकर बनना चाहते हैं वो स्पीकर बन सकते हैं, और वो एक उस्ताद देखता है, ठीक है। उस्ताद जो होता है वो एक इंसान के अंदर वो सलाहियत देखता है, अपने स्टूडेंट के अंदर, अपने शागिर्द के अंदर वो देख सकता है कि हाँ, ये स्पीकिंग पावर में ठीक है, यानी कि इसकी स्पीकिंग पावर गुड है, वो स्पीकर बन सकता है, ये उस्ताद बन सकता है, ये कामयाब डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, ये कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है। तो ये आपका जो टीचर है वो इसमें पार कर सकता है, वो आपको जान सकता है, क्योंकि वो आपके साथ पूरे साल होता है, ठीक है। अगर साल नहीं होता, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपके साथ 2 साल, यानी कि स्कूल में तो आप देख सकते हैं कि कितने साल टीचर्स होते हैं, तो वो आपके अंदर वो सलाहियतें देख सकता है। और जब वो देख सकता है तो उसकी जो वजाहत है आपको करा सकता है कि ये किस तरह है, यानी कि आपके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, तो आप इसको इस तरह यूज कर ले। इंसान को खुद पता नहीं होता कि मैंने इस चीज को किस तरह यूज करना है, वो जरूर किसी को ऑब्जर्व करता है, किसी को देखता है, किसी से सीखता है, किसी से सुनता है, कोई उसको ट्रेन करता है, कोई उसको राह दिखाता है, कोई उसको कहता है कि इस तरह करना है, कोई उसको कहता है कि नहीं इस तरह मत करो, इस तरह करना है। जब उसको ट्रेन किया जाता है तो वो कौन करता है? एक टीचर ही करता है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो मुआशरे में एक बड़ा बुजुर्ग शख्स हो, जो भी हो। जरूरी नहीं है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो, लेकिन टीचर का होना, ठीक है। तालीमी निजाम का मतलब सिर्फ, मेरा मकसद ये नहीं है कि स्कूल की तरफ जाए या मदरसे की तरफ जाए। आपको हर जगह एक तालीमी निजाम मिलेगा। कहां? आपके सोसाइटी में, आपके घर में, आपके मुआशरे में, जहां भी आप जाते हो वो तालीमी निजाम है जहां से आप कुछ सीखते हो, ठीक है। सो इंसान के लिए पूरी दुनिया ही तालीमी निजाम है, यानी कि जहां भी आप जाते हो वहां से आप सीखते हो। अगर आप वहां से सीख नहीं सकते तो ये आपकी कमजोरी है। तो आज मैं आप लोगों को स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह एक टीचर ने एक स्टूडेंट को ट्रेन कर दिया, उसको एक राह दिखा दी, उसको ये वाजिह किया कि आपके अंदर ये एबिलिटी से, और आज वो शागिर्द किस मुकाम पे है। सो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ।
जी दोस्तों, तो ये स्टोरी है एक शख्स के बारे में जिसका नाम लेस ब्राउन है, जिसको ब्राउन के नाम से जाना जाता था। जब वो पैदा हो गया तो बचपन में वो ज़हनी माजूर था, यानी कि वो कमजोर था। तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको एक यतीम खाने छोड़ दिया। उसको यतीम खाने इसलिए छोड़ दिया कि ये ज़हनी कमजोर है, ज़हनी माजूर है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो वहां चला गया तो उसके वहां एक उस्ताद थे। उस उस्ताद ने उसको कहा कि आपके अंदर जो एबिलिटीज है वो किसी दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि मुझ पर डिपेंड नहीं करता कि मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर ये कमी है, ये खामियां हैं। नहीं, आपने खुद ये डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां बैठा हूं और कोई आ जाए मुझसे कह दे कि आप स्पीड से नहीं भाग सकते, तो ये मैंने डिसाइड करना है कि मैं भाग सकता हूं या नहीं। वो डिसाइड नहीं कर सकता, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं तो उससे पता नहीं है कि मेरे क्या एबिलिटीज है, ये मैं ही जानता हूं। सो उसके टीचर ने उससे कह दिया कि आपकी जो एबिलिटीज है ये आपने डिसाइड करने हैं, किसी और पर डिपेंडेंट ना रहो। आपके अंदर जो सलाहियत है वो आप ही डिसाइड करेंगे कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो उसको इस तरह ट्रेन करके उसका दिमाग रोशन हो गया, खुल गया। तो जब वो बड़ा हो गया तो वो क्या बन गया, आप लोगों को पता है, एक माहिर तालीम। और वो एक ऐसा माहिर तालीम बन गया कि आज वो अमेरिका में $2000 फी घंटा ले रहे हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि $2000 फी घंटा कितना अमाउंट वो ले रहा है, कितना मुआवजा वो ले रहा है। ठीक है, सो वो इस तरह कामयाब बन गया, यानी कि ज़हनी माजूर इंसान माहिर तालीम बन गया और वो $2000 फी घंटा के हिसाब से मुआवजा ले रहा है। आप सोच सकते हैं कि उसकी एबिलिटीज क्या थी। उसको किस लिए उसके पेरेंट्स ने, माँ बाप ने उसको यतीम खाने छोड़ दिया कि ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन उसके टीचर ने, उसके उस्ताद ने उसको इस तरह ट्रेन कर दिया कि वो आज कितना मुआवजा ले रहा है, $2000 फी घंटा। तो आप सोच ले कि आपके अंदर जो सलाहियतें मौजूद है वो किस तरह हो सकती है। आपके अंदर जो सलाहियतें मौजूद है, आप क्या क्या नहीं कर सकते। उसने वो बात नहीं मानी अपने पेरेंट्स की। क्यों? क्योंकि उससे पता था कि मेरे अंदर ये एबिलिटीज है, मैं ज़हनी कमजोर नहीं हूं, मैं ठीक हूं, मैं ज़हनी माजूर नहीं हूं। बस एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बंदा खुद कुछ नहीं सीखता, किसी से सुनता है, कोई उसे सिखाता है। तो यही होता है जब आपको एक टीचर सिखाता है। जरूरी नहीं है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मौजूद होता है, हर जगह टीचर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने भाई से कुछ सीखते हो तो वो आपके लिए एक टीचर है, क्योंकि वो आपको टीच कर रहा है। सो आप जरूर ये बात मेंशन करें खुद के जहन में कि आप जो कर सकते हैं वो आपके एबिलिटीज है और कोई और उसको डिसाइड नहीं कर सकता कि आप ये नहीं कर सकते। ये आपने खुद डिसाइड करना है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं या मैं ये नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर तारीख देखे या अपने इर्द गिर्द देखे तो जो भी बंदा है, यानी कि जो कामयाब होने जा रहे हैं, आप सबसे बड़ी एग्जांपल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ले ले कि जब भी वो कोई काम करता था तो लोग उसको क्या मानते थे कि ये जुदा है। कि आप जिस कामयाब इंसान की लाइफ को स्टडी करेंगे तो उसमें उनके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सब लोग उसको नहीं मानते पहले। ठीक है, हर वो शख्स जो कामयाब होता है वो स्टार्ट में तन्हा ही होता है, कोई उसका साथ नहीं देता। सब लोग उसको इस तरह समझते कि ये कुछ नहीं है। सब लोग ये कहते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, खुद से लगा रहा है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि वही लोग उसकी हिमायत करते हैं, वही लोग उसको मान लेते हैं, वही लोग कहते हैं कि हाँ, ये ठीक कर रहा है, ये ठीक कह रहा है। ठीक है, सो बिल्कुल इसी तरह अगर आप तन्हा हो रहे हो, यानी कि आप सोच रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूं और लोग मुझे छोड़ रहे हैं, तो इसका कभी मतलब ये नहीं हो सकता कि आप नाकाम हो रहे हो। ठीक है, इसका कभी यह मतलब नहीं हो सकता कि आप गलत जा रहे हो। जरूरी नहीं है कि लोग आपको तब छोड़ो कि आप गलत हो। लोग आपको तब भी छोड़ सकते हैं कि जब वो आपको समझ नहीं सकते। लोग अक्सर समझ नहीं सकते आपको, लोग अक्सर किसी के एबिलिटीज को समझ नहीं सकते। समझ से बाहर होती है तो वो कहते हैं कि ये बेकार है। नहीं, इस तरह नहीं होता। वो आपने सुना होगा कि एक चीनी कहावत है कि रात की तारीकी, यानी कि जो सबसे ज्यादा अंधेरे वाला लम्हात होते हैं, ठीक है, तारीक लम्हात, वो सुबह होने से कबल आती है, थोड़ी देर कबल। यानी कि मैं आपको बता दूं कि सुबह का मतलब यानी कि कामयाबी, रोशनी, वो कब आती है? जब ज्यादा तारीकी आ जाए, यानी कि थोड़ी देर पहले तारीकी आती है। और सबसे ज्यादा अंधेरा उस वक्त होता है कि जब सुबह होने वाला होता है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा मुश्किलात उस वक्त होंगे कि जब आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो, जब आप कामयाबी के करीब होते हो। तो आपने मुश्किलों से डरना नहीं है, आपने सिर्फ यही सोचना है कि जो एबिलिटीज आपके अंदर है वो आपने डिसाइड करना है कि आप इस चीज के काबिल हो, एबल हो या नहीं। सो जब आप अपने आप पर एतबार करते हो, अपने सलाहियतों पर एतमाद करते हो, तो तब आप
आप एक बेहतर और कामयाब इंसान बन सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।